एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को झटका दिया है, ठीक उसी तरह संविधान पीठ के दूसरे फैसले में दिल्ली सरकार को संचालित करने के केंद्र के इरादे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल को बीच के दिनों में जस्टिस अशोक भूषण की खंडपीठ के फैसले से सहारा मिल गया था और इस तरह दिल्ली के मामले में केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से काफी दखल बनाती थी। इस तरह दिल्ली सरकार के अधिकारी मंत्रिमंडल की अनसुनी कर रहे थे। इस वजह से दिल्ली के उपराज्यपाल विधानसभा और विधायिका तथा मंत्रिमंडल से ठुकरा रहे थे। अशोक भूषण के फैसले को पलटकर संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। संविधान पीठ के सभी 5 जजों ने एक स्वर से यह फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति गण चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ साथ जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएम नरसिम्हा ने संविधान की धारा 239 ए की व्याख्या करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि 3 विभाग ही उपराज्यपाल के सर्वाधिकार में रहेंगे। ये 3 विभाग हैं पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि। दिल्ली सरकार बाकी मामलों में उसी तरह काम करेगी जैसा अन्य राज्यों में होता है। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के प्रति जिम्मेदार रहना होगा, मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति जिम्मेवार रहेगा और विभाग के अधिकारीगण मंत्री तथा मंत्रिमंडल के प्रति जिम्मेदार रहेंगे। इस तरह जवाबदेही त्रिस्तरीय होगी। दिल्ली के अधिकारियों को सार्वजनिक सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करना होगा। जिस तरह केंद्र सरकार अपने उपराज्यपाल के माध्यम से केजरीवाल सरकार के खिलाफ लगातार घुसपैठ कर रही थी, उससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार को अब कुछ राहत मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रिस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की ज़रूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। तो पूरे सिस्टम को और ऑफिसर्स को और कर्मचारियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव बनाया जाएगा। एक लीन एंड थिन गवर्नमेंट तैयार की जाएगी। लीन, थिन, रिस्पॉन्सिव, कंपैशनेट एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ये हम चाहते हैं। जैसे दिल्ली ने पूरे देश को शिक्षा का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया, अब एक ऐसे गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल हम जनता के सामने रखेंगे, पूरे देश के सामने रखेंगे। केंद्र सरकार के आचरण की वजह से पिछले दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
देने की मांग उठ रही थी। इस तरह मंत्रिमंडल के बिना उपराज्यपाल के पास सरकार के फाइल नहीं जाएंगे। अधिकारी सीधे उपराज्यपाल के प्रति जिम्मेवार नहीं होंगे, बल्कि उन्हें मंत्रिमंडल और मंत्रियों के प्रति जिम्मेवार होना होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि 8 साल के बाद दिल्ली की जनता को अपना अधिकार मिला है। इस फैसले के बाद केजरीवाल मंत्रिमंडल में नई गति का संचार हुआ है। इस फैसले के बाद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने भी गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंत्रियों ने अपने अधिकारियों का उपयोग करना शुरू कर दिया है और सबसे पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सचिव को बदल दिया। दूसरा कदम यह हुआ कि सर्विसेज सेक्रेटरी या सेवा विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया।